हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th ज्योग्राफी के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और इससे पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जो नेशनलिज्म इन इंडिया का हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का, टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से मेरे कंटेंट में जाओ, वहाँ पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले किसी भी 2 भौतिक कारकों को लिखें। तो अगर देखें तो सबसे पहले है कि जो कच्चे माल की उपलब्धता है और पावर संसाधन है हमारे पास, अनुकूल जलवायु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, किसी भी 2 मानव इनपुट हैं कि उद्योगों के स्थान को नियंत्रित लिखें। तो उद्योगों के स्थान को नियंत्रित करने वाले मानव जो इनपुट हैं वो हैं श्रम, लेबर, मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, ये सारे क्या हैं, ये मानव इनपुट हैं जो कि क्या करते हैं, उद्योगों के स्थान को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो अगर चीनी उत्पादक राज्यों की बात करें तो एक है हमारा उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उद्योग का कृषि के साथ घनिष्ठ संबंध है। जो हमारा सूती वस्त्र का उद्योग है उसका एग्रीकल्चर के साथ एक गहरा संबंध है, तो ये हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें है हमारा, और किसानों कपास, बैल, प्लकर्स और जीनिंग, कताई, बुनाई, रंगाई, डिज़ाइनिंग, पैकिंग, सिलाई और सिलाई में लगे श्रमिकों के लिए एक जीवित प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं और एग्रीकल्चर है उनका आपस में एक गहरा संबंध है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लौह और इस्पात उद्योगों को एक बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, यह वो उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों जैसे भारी इंजीनियरिंग, रक्षा उपस्कर, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज आदि के तेज़ी से विकास की नींव रखता है। और उसके साथ साथ यह रोजगार भी प्रदान करने में सहायक है और कृषि के विकास में भी सहायता करता है। आप उद्योगों को उनकी मुख्य भूमिका के आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बुनियादी प्रमुख उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण के लिए अपने उत्पादों या कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। उदाहरण, लोहा और इस्पात उद्योग जो है तांबा गलाने और एल्यूमीनियम गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। उपभोक्ता उद्योग की बात करें तो उपभोक्ता उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उद्योग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जो कि कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चीनी है, टूथपेस्ट है, कागज़ है, सिलाई मशीनें हैं, पंखे हैं, तो ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग। और बुनियादी और प्रमुख उद्योग कौन से हुए, जो अन्य उत्पाद के निर्माण के लिए अपने उत्पादों या कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। भारत की राष्ट्रीय जूट नीति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। तो भारत की राष्ट्रीय जूट नीति जो है उसका गठन 2005 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। सरकार ने जूट पैकिंग के अनिवार्य उपयोग के लिए एक नीति बनाई है। उसके बाद आप देख सकते हैं, नीचे दी गई तालिका में दी गई जानकारी को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये जो हमारे पास डाटा दिया है ये हमने स्टडी करना है और जितने भी नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इनके बेस पे वो सॉल्व करने हैं। तो बहुत इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, इस्पात के उत्पादन और खपत को एक सूचकांक के रूप में क्यों माना जाता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा, इस्पात उद्योगों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, निर्यात के लिए एक अपेक्षित है। यह देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी प्रदान करता है। जो हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, नदी जल पोल्यूशन है, और उसके बाद मृदा प्रदूषण है, भूमिगत जल प्रदूषण भी है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन थे ये 2 मार्क्स के लिए थे। अब देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में
लौह और इस्पात उद्योगों की अधिकतम सांद्रता क्यों है, कारणों का विश्लेषण करें। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लौह अयस्क की कम लागत उपलब्ध है, उच्च ग्रेड कच्चे माल निकटता में है, सस्ता जो है वो लेबर मिल जाता है, घरेलू बाजार में विशाल विकास की संभावना है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें, वे एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो कुछ हमारे उद्योग होते हैं जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, खनिज आधारित उद्योग होते हैं, और जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं कृषि उद्योग उत्पादों में उनके कच्चे माल खींचता है। उदाहरण के लिए वस्त्र, कपास, जूट, रेशम और उन्नी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, रबड़, चीनी, कॉफ़ी, चाय और खाद्य तेल आदि। खनिज जो आधारित उद्योग हैं वो कौन से होते हैं, खनिजों से अपने कच्चे माल खींचता है। उदाहरण के लिए जैसे लोहा और इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, मशीन उपकरण हो गया, पेट्रो रसायन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं लोहा और इस्पात के। भारत में औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए किन्हीं 3 चरणों का सुझाव देना। तो इसमें 2 से अधिक क्रमिक चरणों में पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग द्वारा प्रसंस्करण के लिए पानी के उपयोग को कम करना, पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल का संचयन करना, नदी और तालाबों में छोड़ने से पहले गर्म पानी और बहिस्त्राव का इलाज करना। तो ये कुछ पॉइंट हैं। भारत में आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका का विश्लेषण करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, विनिर्माण की अगर बात करें, उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करते हैं बल्कि कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को भी कम करते हैं। बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन होता है, और उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करता है और बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा लाता है। जो देश अपने कच्चे माल को उच्च मूल्य के सुसज्जित वस्तुओं की एक विस्तृत विविधता में बदलते हैं वो समृद्ध हैं। उसके बाद है पर्यावरणीय गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, बयान को सही ठहराइए। तो भूमि, जल, वायु, शोर के प्रदूषण में वृद्धि और पर्यावरण के क्षरण में परिणाम स्वरूप अनदेखी नहीं की जा सकती है। नदी के पानी का प्रदूषण सभी को प्रभावित करता है क्योंकि अधिकांश नदियां जो है विभिन्न राज्यों से गुजरती हैं, और अवांछनीय गैसों के उच्च अनुपात की उपस्थिति के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और वायुमंडल के पूरी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। नदी के पानी का थर्मल प्रदूषण राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह किए बिना जलीय जीवन को प्रभावित करता है। देश के आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में विनिर्माण उद्योगों के महत्व का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि के आधुनिकीकरण में मदद, उसके बाद बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता है, विदेशी मुद्रा आएगी हम अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनके कच्चे माल भी तैयार माल की एक विस्तृत विविधता को बदलने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीवन स्तर और जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होती है, आत्मनिर्भरता आती है। पर कैपिटा इनकम का हमारा फॉर्मूला होता है PCI इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। कृषि के विकास में उद्योगों की भूमिका का वर्णन करें। तो कृषि उपकरण और मशीनें प्रदान करता है, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है, कृषि का मशीनीकरण और बेरोजगारी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता हुई है। उसके बाद आते हैं हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, कपास कपड़ा उद्योग शुरुआती वर्षों में कपास उगाने वाले बेल्ट में क्यों केंद्रित था। तो इसके जो मेन रीज़न था वो था महाराष्ट्र और गुजरात के कच्चे कपास जैसे बोल्ट की जो बेल्ट है उसकी उपलब्धता, बाजार के लिए निकटता, परिवहन, बंदरगाह सुविधाएं, सस्ते श्रम और नम जलवायु। उसके बाद है कपास उद्योग के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत में वस्त्र उद्योग के महत्व का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो आप देख सकते हैं वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में अद्वितीय स्थान रखता है क्योंकि यह औद्योगिक उत्पादन 14% रोजगार जो है वो प्रोवाइड करवाता है। 35 मिलियन व्यक्ति सीधे कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर कुछ और विदेशी मुद्रा आय की अगर बात करें में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह हमारी जो GDP है उसमें भी 4% का योगदान रखता है, 4% की पार्टिसिपेशन रखता है। और यह देश का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भरता और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक।
शुरुआती वर्षों की अगर बात करें, कपास वस्त्र उद्योग जो है महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उगाने वाले बेल्ट में केंद्रित था। कच्चे कपास की उपलब्धता, बाजार सुलभ बंदरगाह सुविधाएं सहित परिवहन, श्रम, नम जलवायु आदि के इसके स्थानीकरण में योगदान दिया। और इसके साथ साथ क्या हो, इस उद्योग में कृषि के साथ घनिष्ठ संबंध है और किसानों के पास वाले प्लक्कर, सौजीनिंग, कताई, बुनाई, रंगाई, डिज़ाइनिंग, पैकिंग, सिलाई और सिलाई के लगे श्रमिकों के लिए एक जीवित प्रदान करता है। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं, किसी भी 5 कारकों की व्याख्या करें जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योगों के लिए सांद्रता के लिए जिम्मेवार हैं। किसी भी 5 कारकों की व्याख्या करें जो मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे जूट मिलों के स्थान के लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट है पॉइंट की जूट उत्पादकता क्षेत्रों की निकटता, सस्ते जल परिवहन, एक अच्छा नेटवर्क द्वारा समर्थित जल परिवहन, अच्छे नेटवर्क रेलवे और रोडवेज द्वारा समर्थित है। कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। सस्ते जो लेबर है वो उपलब्ध हो जाती है। कोलकाता बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध है। बीमा बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। भारत में पर्यावरणीय क्षरण के लिए उद्योग कैसे जिम्मेदार है, उदाहरणों के साथ समझाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ताजे पानी और औद्योगिक प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा औद्योगिक प्रदूषण है उसे कम किया जाए। भारत में चीनी उद्योग की किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या करें। तो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं, कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा कि यह औद्योगिक उत्पादन जो है 14% में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह भारत में रोजगार पैदा करता है। कम से कम 35 मिलियन व्यक्ति जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। यह विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है, लगभग 24.6% कमाता है। जीडीपी की अगर बात करें 4% की पार्टिसिपेशन रखता है। यह देश का एकमात्र उद्योग ऐसा है जो कि आत्मनिर्भर है। एकमात्र ऐसा उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में पूरा होता है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। भारत में चीनी उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उपयुक्त तर्कों के साथ साथ कथन का विश्लेषण करें। चीनी उद्योग द्वारा सामने की जाने वाली चुनौतियां। तो सबसे पहले क्या है, उद्योग की मौसमी जो प्रकृति है और पुरानी मशीनरी है, उत्पादन की अक्षम विधि है, परिवहन में देरी है, बैगेज के उपयोग को अधिकतम करने की आवश्यकता है। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो केस है उसको हमने अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद उनके जो आंसर हैं वो हमने उनके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस बच्चे ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है वो इजीली, सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले जो केस बेस्ड स्टडी हमें दिया है वो हमें अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड वो हमें उस पैराग्राफ से निकालने हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सारे के सारे जो हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चंस हैं टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।